तो बच्चों आज स्ट्रिक्टली हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, एवरेज स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर हम ग्राफिकल एनालिसिस से भी बहुत चीजों को देखेंगे। आज इन चीजों को एनालाइज करने में आप कैपेबल हो जाइएगा। तो पूरे सेशन को आराम से देखिए, एकदम माइंड अस्थिर करके सारी बातों को ध्यान से सुनिए। फिजिक्स बहुत ही माइन्यूट डिटेलिंग का सब्जेक्ट है। बहुत सब्टल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जरा सा भी इधर उधर दिमाग गया मामला गड़बड़ा जाएगा आपका, है कि नहीं? तो आप स्टार्टिंग से ही बहुत गौर फरमाइए यहाँ पे, है कि नहीं? छोटी छोटी बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ग्राफिकल एनालिसिस से हम लोग चीजों को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। यूनिडायरेक्शनल मोशन, बाई डायरेक्शनल मोशन ये सीखेंगे, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें आएंगी यहाँ पे। समझ गए कि नहीं बात? आप आराम से वीडियो देखिए, आराम समझिए, चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। राइट? तो बच्चों यहाँ पे हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो अपना अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। राइट? तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि जो मोशन हो रहा है वो मोशन हम एज्यूम करके चल रहे हैं। अभी सबसे जो जेन्युइन केस है, जनरल केस है, दैट मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो एज्यूम मोशन टू बी अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन मान के आप चलिए। राइट? हम लोग जनरली यही करते हैं बच्चों। अच्छा, आप एक बात बताओ, पहले से हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं जब पहला लेक्चर पढ़ रहे थे, है कि नहीं? हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, एवरेज स्पीड पढ़ चुके हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ चुके हैं। पर सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ रहे थे वहां पे? सबसे पहली चीज हम पढ़ रहे थे डिस्प्लेसमेंट। जब जनरल मोशन पढ़ रहे थे, डेल्टा आर, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यही अपना क्या था बच्चों? यही अपना था डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? अच्छी बात। पर यहां पर बच्चों जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग बात करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग अगर सिर्फ हम बात करें, इफ यू रेस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, तो यहां पर बच्चों एक्स एक्सिस बना दे रहे हैं। यहां पे सिर्फ दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, ये तो हम सबको पता है, बार बार मैं बोलते आ रहा हूं। ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चलते हैं, ये वाला डायरेक्शन हम निगेटिव डायरेक्शन मान के चलते हैं। ये संसार में हम सबको पता है। पर इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन के केस में, दैट विल बी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। क्योंकि यहां पोजीशन क्या दिखा रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल ओनली। वाई और जेड तो जीरो है क्योंकि एक्स के अलोंग चल रहा है, तो ओनली डेल्टा आर विल बी डेल्टा एक्स है। राइट? सो और डेल्टा एक्स यहां पर अगर एक्स फाइनल बड़ा हुआ, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ है। अगर एक्स फाइनल एक्स इनिशियल छोटा हुआ, इसका मतलब निगेटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। राइट? तो यहां पे प्लस माइनस साइन ही सफिशियंट है डायरेक्शन बताने के लिए, है कि नहीं? इतना तो हम लोग पहले से करके आ रहे हैं। सारा लेक्चर आपने देखा है, सारा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, तो आपके दिमाग में सारी चीजें होंगी। तो यहां पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो हो जाए वो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहां जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक है बच्चों? फिर बच्चों वहां पे हम पढ़ रहे थे एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। एवरेज वेलोसिटी ये पढ़ा था। एवरेज वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यहां पे बच्चों एवरेज वेलोसिटी जो हम पढ़ेंगे, एवरेज वेलोसिटी जो हम पढ़ेंगे बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। यहां पर बच्चों एवरेज स्पीड तो यहां भी वही, यहां भी वही, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। आपको रास्ता देखना ही पड़ेगा, रास्ता पता होना चाहिए कि किस रास्ते के अलोंग चला है, तभी तो आप लेंथ ऑफ द पाथ कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वो बातें तो हम करते रहेंगे, एवरेज स्पीड की, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, इधर भी इधर भी। इधर बस एक लाइन के अलोंग है। ठीक है? क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसमें हम सब डिस्कस करेंगे। यहां पर बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम बात कर रहे थे, वी इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाता था?
डेल्टा आर कोरेस्पॉन्ड टू डी आर व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इट वॉज रिटन एज डी टी। तो यही था डी आर बाई डी टी। यहां पे बच्चों फॉर अ स्मॉल चेंज इन टाइम डी टी देयर विल बी अ स्मॉल चेंज इन एक्स डी एक्स। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लिखेंगे बच्चों यहां पर डी एक्स बाई डी टी, कहीं भी मतलब पोजीशन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पोजीशन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बात समझ में आ गई। एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी तो dx चेंज इन x corresponding to a small change in time, just dt, getting the point or not? अच्छी बात है बच्चों। यहां पर बच्चों एक और बात ध्यान से आप देखिए, यहां पर हमने एक और बात जाना था, इंस्टेंटेनियस स्पीड was nothing but it was the magnitude of instantaneous velocity, means magnitude of dr by dt। स्पीड कभी भी पॉजिटिव ही होगी, ये चीज ध्यान में रखना। स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल जीरो, नॉन निगेटिव, सॉरी रेस्ट पे आ जाएगा तो स्पीड जीरो हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड आप लिख लेना, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हो सकता है कि वेलोसिटी -5 आ जाए किसी टाइम पे, स्पीड उस टाइम पे कितना होगा 5, मोड में डाल देना। यहाँ तो वेलोसिटी या तो पॉजिटिव में आएगा नहीं तो निगेटिव में आएगा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इधर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकंड, इधर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, राइट। तो यहाँ dx बाई डी टी पॉजिटिव भी आ सकता है, dx बाई डी टी निगेटिव भी आ सकता है, पर dx बाई डी टी का मोड उस समय, इतना समझ में आया? कहने का मतलब है दिमाग में ये याद रखो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। हम इसी का यूज करेंगे, x का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, स्लोप ऑफ xt ग्राफ टेंजेंट हम पता करेंगे। दिमाग में आ रहा होगा, डिफरेंशिएशन याद करो, नहीं तो दोबारा से जाके आप डिफरेंशिएशन पढ़ो, है कि नहीं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट पढ़ो, यहाँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट की बात आ रही है कि नहीं, यहाँ स्लोप की बात आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है भाई साहब। तो स्लोप पे आपका कमांड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम होना चाहिए भाई साहब। दिख रहा है सब चीज क्लियरली, सब चीज दिख रहा है? हाँ, everything is fine now, right? So, तो बच्चों क्या क्या हो सकता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में? मोशन इन स्ट्रेट लाइन यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यहां पे आगे बढ़ जाते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करें तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन अलोंग एक्स एक्सिस अभी हम बात कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, वाई एक्सिस भी मान सकते थे, जेड एक्सिस भी मान सकते थे यहाँ पे, है कि नहीं, बट हम एक्स एक्सिस बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं, जनरल केस है मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, बस यही करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। इस केस में अभी बस अपन यही पढ़ेंगे। अगर मोशन अलोंग वाई एक्सिस होता तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हो जाता वो dy बाई डी टी हो जाता, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी हो जाता, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हो जाता। ये सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बस वही बात है और क्या है ना। बट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इंडिपेंडेंट है, तो एक्स के अलोंग कोई चेंज या सिर्फ एक्स के अलोंग चीजें हो रही हैं तो वाई और जेड को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम सीख चुके हैं। ये बार बार दिमाग में ये चीज भी फिक्स करके आप रखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो एक के अलोंग इंडिपेंडेंटली क्या हो रहा है उससे दूसरे को कोई फर्क कभी भी नहीं पड़ेगा। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस में मोशन बच्चों कितनी प्रकार से भी हो सकती है। यहाँ पर हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ इधर मूव करे, या फिर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ इधर मूव करता रह जाए जिंदगी भर, ऑलवेज के लिए, ये ऑलवेज। तो अगर ऑलवेज ऐसा होता रहे, ऐसा केस आते रहेगा तो ये यूनिडायरेक्शनल मोशन हो जाएगा बच्चों। कैसा मोशन हो जाएगा? यूनिडायरेक्शनल मोशन हो जाएगा बच्चों। और यूनिडायरेक्शनल मोशन में किसी भी टाइम पर सिर्फ एक ही डायरेक्शन मूव करता रहे, इस केस में क्या हो जाएगा? ऑलवेज भी ग्रेटर इक्वल जीरो। और इस केस में क्या हो जाएगा? अगर इधर मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये तो सबको पता है। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये स्टार्टिंग से ही ब्रेन में सेट करके रखो। इस केस में क्या है बच्चों? v लेस इक्वल जीरो, मतलब इक्वल जीरो मतलब कुछ समय के लिए रुक गया होगा,
मतलब ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है बच्चों। तो यूनिडायरेक्शनल मोशन के केस में क्या हो जाता है बच्चों, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाता है, ये आपको पता है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स एक्स बढ़ रहा है इस केस में। इस केस में क्या हो रहा है, एक्स बढ़ रहा है, तो डेल्टा एक्स ग्रेटर देन 0 होगा इस केस में। फाइनल एक्स का वैल्यू बड़ा हो जाएगा इनिशियल एक्स से, तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स फाइनल बड़ा होगा तो ग्रेटर देन 0। जबकि इस केस में इधर मूव कर रहा है तो हरदम एक्स घटते जा रहा है, यानी कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल लेस देन 0 होगा, क्योंकि एक्स फाइनल लेस देन एक्स इनिशियल है अपन को पता, इसीलिए डेल्टा एक्स इस केस में लेस देन 0 है। तो किसी भी dt टाइम के लिए dx भी तो लेस देन 0 है, इस केस में dx भी तो ग्रेटर देन 0 है। बट dt या डेल्टा टी हो या dt, डेल्टा टी टाइम तो हरदम बढ़ते रहता है ना जी, तो डेल्टा टी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है और dt भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। तो इस केस में गेटिंग द पॉइंट और नॉट, समझ रहे हो बातों को कि नहीं समझ रहे हो। भी इक्वलिटी का केस ले लिया है कि भाई यूनिडायरेक्शनल मोशन है भाई, तो कभी रेस्ट पे आ गया, चलो हटाओ, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है इन दोनों केसेस में, है कि नहीं। इस केस में वेलोसिटी निगेटिव या कभी कभी 0 जब रेस्ट पे आ जाए, इस केस में वेलोसिटी पॉजिटिव क्योंकि एक्स बढ़ रहा है, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी या डी एक्स बाई डी टी, समझ रहे हो कि नहीं। इस केस में एक्स हरदम बढ़ रहा है, इस केस में, तो इस केस में क्या हो जाता है, यूनिडायरेक्शनल डिस्टेंस ट्रेवल जो हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। तो इस केस में ही क्या हो जाएगा, अगर टाइम से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे तो एवरेज स्पीड जो हो जाता है ना यूनिडायरेक्शनल में, एवरेज स्पीड वो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। जितना टाइम लगा है डिवाइड कर दो, एक ही ऑब्जेक्ट तो चल रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए तो दोनों बातें लिखी गई हैं, समझ में आएगी। यूनिडायरेक्शनल मोशन में ये रिलेशन हरदम होल्ड करेगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं। यूनिडायरेक्शनल मोशन में, बाई डायरेक्शनल मोशन क्या हो जाता है बच्चों, वेलोसिटी कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट जो है कुछ पल के लिए इधर चला, फिर कुछ पल बाद इधर चलने लगा। एक बार भी डायरेक्शनल चेंज हुआ है, कितनी बार भी हो सकता है डायरेक्शन चेंज, फिर किसी टाइम बाद यहां से ऐसे चलने लगा, मतलब पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया, तो ये बाई डायरेक्शनल का केस हो गया। और बाई डायरेक्शनल के केस में वेलोसिटी की साइन पॉजिटिव निगेटिव दोनों होती है, इस पे हम स्पेशली चर्चा करेंगे। यूनिडायरेक्शनल तो आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को ये लग रहा है, और इसको भी और डिटेल में हम समझाएंगे, हम हर चीज को डिटेल में समझाएंगे। बस हम पहले से दिमाग में डाल देना चाहते हैं आपके यहां पर कि भाई साहब यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल दोनों टाइप के मोशन से अपना परिचय होने वाला है। तो इस केस में बच्चों वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 भी होगा, वेलोसिटी लेस देन 0 भी होगा, ठीक है। और डायरेक्शन चेंज करते टाइम वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव था तब तक इधर मूव कर रहा था, अब इधर मूव करने के लिए वेलोसिटी निगेटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव वेलोसिटी से निगेटिव वेलोसिटी एक ही ऑब्जेक्ट के होने के लिए ऐसे ऐसे मैं चल रहा हूं, अब पीछे मुड़ने से पहले रुका तो होगा। मैं पहले अगर ऐसे चल रहा था, तो इधर मुड़ने से पहले रुका तो होगा। तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन डायरेक्शन और एट द टाइम ऑफ यू टर्न, क्योंकि बाई डायरेक्शनल में यू टर्न होगा, चेंज इन डायरेक्शन होगा, उस समय वेलोसिटी का साइन चेंज करता है। और किसी भी चीज का साइन चेंज कर रहा है मतलब वो 0 से होके गुजर रहा है, तो वेलोसिटी जब डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा उस समय 0 हो रहा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करते समय रेस्ट पे आता है एक पल के लिए ही सही। जैसे इसको मैंने ऊपर थ्रो किया तो ऊपर जाते समय तक ये यूनिडायरेक्शनल था, ऊपर पहुंचा फिर रुक गया मैक्सिमम हाइट पर ये जाके, फिर नीचे आया। तो अगर हम ऊपर जाने से नीचे आने के मोशन को पूरे टाइम इंटरवल में साथ साथ ऑब्जर्व करें तो ये बाई डायरेक्शनल मोशन है। और वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव होने से पहले क्या हुआ है बच्चों, है कि नहीं, पॉजिटिव से निगेटिव होने से पहले रुका है, मतलब वेलोसिटी 0 हुआ है। मान लो बच्चों मैंने एक बॉल पकड़ा, ऐसे वाल को मार दिया, ऐसे वाल को ऐसे मार दिया, तो वाल पे टकराने से पहले
इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में थी, मतलब पॉजिटिव थी, और टकराने के बाद वापस लौटी है तो निगेटिव वेलोसिटी हो गया। लेकिन जिस समय टकराया और रुका, रुक के ही तो वापस आया। मतलब जब भी बाई डायरेक्शनल के केस में चेंज इन डायरेक्शन होगा, ये याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, है कि नहीं। तो बाई डायरेक्शनल मोशन के केस में बच्चों यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, मतलब इस टाइम से इस टाइम के बीच में अगर बाई डायरेक्शनल मोशन है तो बीच के किसी टाइम में, उसी टाइम इंटरवल के बीच के किसी टाइम में वेलोसिटी अपना साइन चेंज करेगा इस केस में। तो मतलब वेलोसिटी हैज टू बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव, है ना, एट द टाइम ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। सब समझ में आ जाएगा। फॉर एन इंस्टेंट, तभी निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव होगा, है कि नहीं। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आराम से चलता हूं आगे। ये बच्चों समझ में आना चाहिए, और बहरहाल आपको ये तो समझ में आना ही चाहिए। ये याद रख के आगे बढ़ो भाई साहब, क्योंकि मेरा सारा का सारा डिस्कशन इसी पे होने वाला है। v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि यहाँ पे जो v है वो सिर्फ वी एक्स है, x के अलोंग सिर्फ वेलोसिटी है, इसलिए vx बोल रहे हैं। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज द वेलोसिटी बिकॉज मोशन इज अलोंग ओनली x एक्सिस, राइट। सो dx बाई dt में मेरे को इंटरेस्ट है, मतलब xt ग्राफ जो बनेगा, x यहाँ पे पोजीशन शो कर रहा है। x क्या शो कर रहा है भाई, कि अभी ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू 3 पे है, उसके बाद 3.5 पे गया, 4 पे गया, फिर वापस लौटा, 2 पर गया, किसी टाइम पे 1 पे गया, किसी टाइम पे 0 पे गया। x क्या शो कर रहा है यहाँ पे, x इज पोजीशन, x इज व्हाट, पोजीशन। xt ग्राफ किस टाइम पे किस पोजीशन पे है ये बात बताएगा, है कि नहीं। x यहां पे क्या है, पोजीशन ही तो है। x इज इक्वल टू 5 पे हूं, x इज इक्वल टू -2 पे हूं, क्या शो कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। तो किस टाइम पे किस पोजीशन पे था ये कैसे पता चलेगा, अपन को xt ग्राफ से पता चलेगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं यहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ xt ग्राफ, इस पे मेन ध्यान मेरा रहेगा। यहां मैं ग्राफ से ही स्टार्ट करने वाला हूं, इसलिए बच्चों अगर आपको आगे समझना है तो पहले अपना डिफरेंशिएशन आई वुड से अच्छा कर लीजिए। आप डिफरेंशिएशन आप अच्छा कर लीजिए, फिर इसको देखिए, राइट। तो बच्चों सॉरी, क्या हो गया भाई, ओहो हाँ 1 मिनट। तो बच्चों ध्यान से आप बताइए, मेरे को, मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, यहां पर ग्राफ बना रहा हूं।